कृष्ण ऐसे ही है जो अपनी समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए श्री कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, फिर भी वो भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे लड़ा जा सकता है, मुझे बांध सकता है, क्योंकि दुर्योधन को दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की ही है। आप सब जानते हैं कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञ सेनी यज्ञ की अग्नि से निकली है, जिसके शरीर में सुगंध आती है। भारतीय स्त्रियों के इतिहास में सबसे दीपिक चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता है। भगवान यूं तो शांति लेने गए, जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने विशेष रूप से कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, आप जाना और कहना बस 5 गांव दे दे हम 5 भाइयों को, हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया जो आपने कहा वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हो और एक अखंड विश्व में एक अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। यह कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं ना, बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधू के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडीव उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। शांति लेने गए और खाना कृष्णा ने अर्थात द्रौपदी ने खाना भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कृष्णा निर्वासन की कुटिया से बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। उसने कान्हा से पूछा, कान्हा याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा। तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा। मैंने कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो तो वही है, सिर्फ सूर्य से चंद्र में आए हैं, इतना ही तो हुआ है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मांग क्या मांगती है? बोले, आज क्यों मांगती है? बोले, यही तो समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? अरे कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी? बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हो, जाओ शांति लेकर आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूँ, युद्ध लेकर लौटना। ये तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन मूढ़ को, पापी को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि यह तो पिटने का ही अधिकारी था। किसी मूढ़ को, किसी जड़ को, किसी पापी को, केवल बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क के बीच में पीट दो तो 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे कि क्यों मार रहे हो इस भले आदमी को। लेकिन वह लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडे करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से फूटी हो वो पकड़ के थप्पड़ दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई इसकी, इसी योग्य था। दुर्योधन पिटना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है, लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है।
मैत्री की राह दिखाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरितर सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपद धनेश।